दोस्तों, आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है उड़ती मौत। रात के अंधेरे में काला आकाश परिंदों से खाली रहता है। उड़ते हैं तो सिर्फ वे पंछी जिनको या तो इस काम के लिए सदाया गया है और या उसको जानबूझकर उड़ाया जाए। काले आसमान पर दो परिंदे, एक शिकारी और दूसरा शिकार, और उन पर नज़र रखे हुए कुछ लोग। बालू अपने कबूतर पर कोई बाज हमला कर रहा है। बाज फिर से बाज, लेकिन रात के समय बाज कहाँ से आ गया? लड़ाई छोटी सी थी। बाज के सामने कबूतर कब टिक पाया है, और वह भी तब जब बाज मामूली बाज नहीं हो। हमारा कबूतर गिर रहा है, घायल हो गया है। उस पर नज़र रखो, देखो कि वह कहाँ पर गिरता है। उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी गिरते कबूतर की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन कबूतर की किस्मत में ज़मीन पर गिरना नहीं लिखा था। अरे यह क्या? ये तो सफ़ेद कबूतर है, पालतू कबूतर। ये घायल हो गया है, लेकिन इसके पैर में ये पैकेट कैसा बंधा हुआ है? ये पैकेट हमारा है लड़के, हमको ये पैकेट दे दो। बदले में कबूतर तुम रख लो। कौन हो तुम लोग? इस पैकेट में ऐसा क्या है? इस पैकेट में बंद है तेरी मौत। बिना किसी चेतावनी के नलें तन गईं और गोलियां हवा में उड़ने लगीं। गुंडे किसी भी कीमत पर पैकेट को पाना चाहते थे, किसी भी कीमत पर, और यह कीमत वे खूब सूद सहित चुका रहे थे। इस लड़ाई को बड़े ध्यान से देखा जा रहा था। यह गलत हो रहा है। इस तरह तो ये चारों मिलकर भी इसे पैकेट को नहीं छीन पाएंगे, और जब तक ये पैकेट नहीं हासिल करेंगे तब तक ये अपने अड्डे पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, और यह मैं नहीं चाहती। एक हाथ हिला और मौत एक बार फिर हवा में उड़ती चली गई, और इस बार उसका निशाना था सुपर कमांडो ध्रुव। ओह, ये बाज! ध्रुव के गले से आवाज़ उभरी। भाषा बाजों की ही थी, लेकिन ना जाने क्यों वह बाज कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। और ध्रुव जानता था कि बाज अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। गुंडा मौका ताड़ रहे थे। उठा कबूतर मोरंग और भाग ले यहाँ से। ध्रुव संभल पाने से पहले गुंडे कबूतर सहित हवा हो लिए। ध्रुव बाज से जूझ रहा था और ट्रेंडबाज धीरे धीरे उस पर हावी होता जा रहा था। यह मेरी आंखें निकालना चाहता है। इसे रोकने के लिए मुझे पहले इसकी आंखें बंद करनी होंगी। ध्रुव ने एक झटके से मोटरसाइकिल के हैंडल को कवर खींच लिया। गप, और कवर बाज की गर्दन तक चढ़ा। जब तक बाज संभलता, ध्रुव के शक्तिशाली हाथ मोटरसाइकिल का क्लचर खींच चुके थे और बाज के पंजे फंदे में फंस चुके थे। अब बाज बेबस था। ओह, वे गुंडे कबूतर को लेकर निकल लिए, पर आखिर यह चक्कर है क्या? जहाँ तक मैं समझ पाया उस पैकेट में हेरोइन थी, खतरनाक और महंगी नशीली दवा। खैर, सबसे पहले तो मोटरसाइकिल को दुरुस्त किया जाए। ध्रुव का ख्याल सही था। बाल बाल बचे गुरु। अगर ध्रुव समझ जाता कि हम कबूतरों के जरिए हीरोइन को इस देश से के अंदर लाते हैं तो हमारा राज खुल जाता, और बॉस हमको कभी जिंदा नहीं छोड़ता। किस्मत थी जो बच गए, भला हो उस बाज का। लेकिन राज तो खुल चुका था, ध्रुव के सामने भी और उस रहस्यमय आकृति के सामने भी। ध्रुव के दिमाग में सवालों की बाढ़ बह रही थी, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहे थे। हेलो कैप्टन, कहो करीम, कोई नई खबर आई है? खबरें तो आती ही रहती हैं कैप्टन। देखो, कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ फ्लैश कर रहा है। पीटर ने ये न्यूज़ जाकर कवर की है, लेकिन उसको कुछ खास पता नहीं चला। अरे हाँ, यह तो मैं तुमको बताना ही भूल गया। हमारा नया एडवांस कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो गया है। इसमें राजनगर के अलावा पूरे देश के सारे ज्ञात अपराधियों के पूरे डिटेल भरे हुए हैं। गुड, शायद इससे मुझे कुछ अपराधियों का पता मालूम करने में मदद मिले, लेकिन मुझे सिर्फ उनका हुलिया पता है। उससे तो अपराधियों का पता करने में बहुत समय लगेगा, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कुछ समय नहीं लगेगा कैप्टन, कंप्यूटर सारा काम खुद करेगा। तुम सिर्फ इस माइक पर उन लोगों के हुलिया बोलते जाओ।
कंप्यूटर व हुलिया सुनकर उनके चित्र स्क्रीन पर अपने आप बना देगा। ध्रुव माइक पर अपराधियों का हुलिया बोलता चला गया। छोटी नाक, हल्की बड़ी दाढ़ी और मूछें, और स्क्रीन पर अपराधियों का चित्र उभरता चला गया और साथ ही साथ उसके बारे में सारी जानकारी भी। कुछ ही देर बाद ध्रुव की मोटरसाइकिल अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन ध्रुव का काम तो कोई और पूरा करने जा रहा था। आज शैतान अपने साथ था, सच में, वरना सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों से बचकर निकल पाना मजाक नहीं है। चल रे, बॉस को फ़ोन मिला। बॉस को बता दूं कि आज तो उनके दुश्मन बाज ने ही हमको बचा। बाज? दो बाज उधर भी हैं, पर इनकी गर्दन में क्या लटक रहा है? मुझे तो डायनामाइट की छड़ें लगती हैं, पर क्यों? जवाब मिलने से पहले ही एक नया सवाल खड़ा हो गया। कौन हो तुम? कड़क, लेडी बर्ड। और अब तुम यह पूछोगे कि क्या चाहती हो? जवाब है तुम दोनों की जान। अब तक बंदूकें अपनी जगह से बाहर आ चुकी थी। एक धमाके के साथ पहले गुंडे के चिथड़े उड़ गए, साथ ही साथ बाज के भी, और गोलियां हवा में उड़ने लगी थी। निशाना लेडी बर्ड का जिस्म था, लेकिन गोलियों के साथ टेंटबाज भी हवा में लपक चुके थे। एक भी गोली लेडी बर्ड के शरीर तक नहीं पहुंच पाई। अब उसने गुंडों को दर्दनाक मौत देने की ठान ली थी। सुई जैसी नोकीली और ब्लेड जैसी तेज चोंचें एक शरीर में आ धंसी। चीखों से कमरे की दीवारें हिलने लगीं और दूसरे गुंडे के पैर भय से जड़ हो गए। मौत उसकी तरफ लपक रही थी। उसने भय से आंखें बंद कर लीं, लेकिन पलकें भी हाड़ मांस की ही बनी होती हैं। पंजे पलकों को छेदते हुए गहराई तक जा धंसे और गले से उगली चीख के रुके पाने से पहले ही डायनामाइट की एक लंबी छड़ उसकी गर्दन पर भी आ कसी और गुंडे का बदन हवा में उड़ता हुआ दीवार से टकराने के लिए बढ़ चला। एक सेकंड बाद धमाके के साथ शरीर के चिथड़े बिखर जाने थे, लेकिन उसका शरीर दीवार तक नहीं पहुंच पाया। सुपर कमांडो ध्रुव भी गुंडों तक आ पहुंचा था। तू यहाँ पर भी मरने आ गया? तुम जो कोई भी हो, मुझे पहचानती हो, पर कैसे? हम पहले मिले हैं क्या? वह तेरी किस्मत थी कि हमने पहले नहीं मिले, और अब ये तेरी बदकिस्मती है कि लेडी बर्ड से तेरा सामना हो गया। हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरा हाल भी इन कमीनों जैसा हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये सभी नशीली दवाओं के तस्कर हैं, लेकिन इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है और इनको सजा देने का हक तुमको किसने दिया? ओह, वह भाग रहा है। लेडी बर्ड डेग पार्टी की तरह लपकी, लेकिन ध्रुव के बीच में आ गया। वह जानता था कि अगर डेग पार्टी लेडी बर्ड के हाथ लग गया तो उसका क्या हाल होगा। लेडी बर्ड के संभलने से पहले डेग पार्टी टूटे दरवाजे से गायब हो चुका था, और अब लेडी बर्ड का कहर ध्रुव पर टूटने वाला था। ओह, इसमें तो अमानवीय ताकत है। मैं इसके पंजों को अपनी आंखों की तरफ बढ़ने से नहीं रोक पा रहा हूँ। अब एक ही रास्ता है कि इसकी ताकत का इस्तेमाल इसी के खिलाफ किया जाए। इसकी ताकत इसके पंख हैं, लेकिन ये पंख असली हैं। इसके शरीर पर बाजों जैसे पंख कैसे निकल आए? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसकी इस हालत और हीरोइन के इन तस्करों में जरूर कोई संबंध है, और बगैर यह संबंध बताए, ओह! एक करारे वार से ध्रुव जमीन पर आ गिरा और दो तरफ से मौत उसकी तरफ लपक पड़ी। मुझे पूरा यकीन है कि ये बाज भी मेरी भाषा नहीं समझेगा, और इसका मुझसे टकराने का नतीजा मेरी निश्चित मौत है। मुझे आखिरी समय तक इनके पास आने का इंतजार करना होगा और आखिरी समय पर इनके रास्ते से अलग हट जाना होगा, ताकि ये दोनों बाज आपस में ही टकरा कर धमाके से उड़। ध्रुव रास्ते से तो हट गया, लेकिन धमाके की लहरों ने उसके पूरे शरीर को हवा में उछाल दिया। उसका दिमाग कुछ पलों के लिए शून्य हो गया और लेडी बर्ड को अपने शिकार के पीछे जाने का मौका मिल गया। इतनी देर में डैंग सिर्फ बिल्डिंग से बाहर निकल पाया था। अपनी तरफ झपटती मौत को देखकर उसने फिर से अंदर लपकना चाहा,
लेकिन बच ना सका। सांस उसके गले में ही अटक कर रह गई। वह चीखना चाहता था मगर चीख नहीं पाया। सरसराती हवा ने एक ठंडी आवाज़ सरसराई, अब जो कुछ भी है पूछूं साफ साफ बता दे। अगर जरा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो तेरे और ज़मीन के बीच में सिर्फ हवा होगी। बताऊंगा, बता दूंगा, पूछो पूछो। डेंग खामोशी से सारे सवाल सुनता चला गया और जवाब अपने आप उसके गले से फिसलने लगे। बस बस मैं कुछ नहीं जानता, तो तेरा काम अब ख़त्म हो गया और तेरी जिंदगी भी। एक चीख हवा में खींचती चली गई, जमीन तक पहुंचने से पहले ही। डेंग पार्टी का हार्ट फेल हो चुका था और ध्रुव के लिए एक नया रेस खड़ा हो गया था, लेडी बर्ड। कहीं और भी इस रेस आकृति का जिक्र हो रहा था। क्या तूने ठीक से तो देखा था ना? हाँ हाँ किंग डेंग, बाकी तीनों भी खत्म हो गए, पर वह बात जैसी लड़की उन चारों के पीछे पड़ी क्यों? यह बाद में सोचेंगे। अभी तो दिक्कत यह है कि ध्रुव हमारा राज जान गया है कि हम टेड कबूतरों के जरिए हीरोइन इस देश के अंदर लाते हैं। अब हमको कोई नया रास्ता सोचना पड़ेगा, क्योंकि ध्रुव को खामोश करना असंभव है। कमांडो हेडक्वार्टर में इतना तो पक्का है करीम कि लेडी बर्ड और हीरोइन तस्करों के बीच कुछ संबंध है, और वह संबंध दोस्ती का नहीं दुश्मनी का है। हेलो कैप्टन। ओ पीटर, कहाँ से आ रहे हो? पुलिस हेडक्वार्टर से। पता करने गया था कि दक्षिण राजनगर में जो फार्म हाउस जल गया है उसके बारे में कोई नई जानकारी मिली या नहीं? सिर्फ इतना ही पता चला कि मरने वाले भाई बहन थे। बहन एक रिचर्स स्कॉलर थी और भाई बाजों का ट्रेनर था। बाजों का ट्रेनर? बाज। इस घटना का संबंध कहीं लेडी बर्ड से तो नहीं हो सकता है कि उसे इन्हें ट्रेंड बाजों को हासिल करने के लिए फार्म हाउस को जला दिया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो हीरोइन के तस्कर बीच में कहाँ से टपक पड़े? किस सोच में डूब गए कैप्टन? लेडी बर्ड के बारे में सोच रहा था कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कंप्यूटर में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं। एक मिनट, किधर चले कैप्टन? लेडी बर्ड से मिलने? मैं तो लगभग भूल ही गया था कि लेडी बर्ड एक निशानी मेरे पास है, उसका बाज, और यही मुझे अपने मालकिन तक पहुंचाएगा। कुछ देर बाद बाज आकाश में अपने पंख पसार चुका था और ध्रुव की मोटरसाइकिल उस सड़कों को चीरती हुई उसके पीछे जा रही थी। हर पालतू पशु पंछी की यह खास आदत होती है कि आज़ाद होते ही वह अपने रहने की जगह की तरफ भागता है, और अगर मेरा शक सही है तो यह बाज सीधा अपने रहने की जगह पर जाएगा, यानी दक्षिणी राजनगर के जले फार्म हाउस की तरफ। लेकिन यह तो बाज पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है या कहीं और जा रहा है? ओह, यह सीधा प्राकृतिक विज्ञान संस्थान की इमारत की तरफ बढ़ रहा है। क्या मेरा ख्याल गलत? दीवार के सहारे उस कमरे तक पहुंचा था। यह चीख किसी महिला के चीखने की आवाज़ थी। ये उस खिड़की से ये आवाज़ आई है जिसमें लाइट जल रही है। कुछ गड़बड़ जरूर है, पर क्या? अंदर से रास्ता ढूंढकर उस कमरे तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। सबसे तेज रास्ता होगा दीवार के सहारे उस कमरे तक पहुंचने का। लेकिन कमरे के अंदर झांकते ही ध्रुव आश्चर्य से चकित रह गया। लेडी बर्ड प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के उस कमरे के अंदर मौजूद थी। लेडी बर्ड, ये आखिर यहाँ क्या कर रही है? तू अगर जगह पर मेरे पीछे पीछे कैसे पहुँच जाता है लड़के? सोचो, शायद तुझे जिंदा छोड़कर मैंने गलती की है। तुझे भी उन गुंडों के साथ ही ख़त्म कर देना चाहिए था। खैर, उस गलती को तो मैं अब ठीक कर देती हूँ। तू फिर फंस गया है ध्रुव। तूने लड़कियों पर हाथ उठाने की कसम खाई हुई है। वैसे अगर कसम ना भी खाई होती तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। इस लड़ाई में ध्रुव लेडी बर्ड को काबू में कर पाता, या लेडी बर्ड ध्रुव की जान अपने साथ उड़ा ले जाती, या तो तय होने से पहले ही पूरी इमारत एक तीखी आवाज़ से गूंज उठी। दूसरी महिला वैज्ञानिक ने खतरे का अलार्म बजा दिया था। ओह, ये क्या? अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। मेरा यहाँ पर रुकना बेकार हो गया
और सिर्फ इस लड़के के कारण। खैर, मैं तो यहाँ दोबारा भी आ सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे कल की सुबह नहीं देखने दूंगी। कुछ ही पलों में बाद ध्रुव का बदन गगनचुंबी इमारतों से भी ऊपर झूल रहा था। तूने उन डेंग नाम के गुंडे का हाल दूर से देखा था ना, अब तू अपना भी वही हाल अपनी आंखों से देखेगा। और लेडी बर्ड ध्रुव को लेकर आकाश में उड़ गई। एक मिनट, तुम आखिर हो कौन? तस्करों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? और तुम्हारे प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के क्या वास्ता है? कुछ ही पलों में तेरे चिथड़े पूरे राजनगर में बिखरने वाले हैं, और फिर तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? तू बस इतना जान ले कि इन तस्करों से मेरा कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और तेरे बाद इन गुंडों के मालिक मुख्य तस्कर किंग का मांस भी उधेड़ूंगी। और उसके बाद जो कुछ भी होगा वह तुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ ही पलों में तेरे चिथड़े पूरे राजनगर में बिखरने वाले हैं। ध्रुव का बदन तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। हवा सरसराती हुई पीछे छूटती जा रही थी और जमीन तेजी से पास आती जा रही थी। अब मैं वापस प्राकृतिक विज्ञान संस्थान जाऊं या पहले किंगपिन का खात्मा करूं? नहीं, अभी प्राकृतिक विज्ञान संस्थान जाना खतरनाक हो सकता है। ध्रुव की मौत देखने का लेडी बर्ड को कोई शौक नहीं था। यह नायलॉन स्टील की पतली डोरी में ऐसे ही किसी स्थिति के लिए लेकर आया था, और अब यही मुझे बचाएगी। और ध्रुव ने मौत को एक बार फिर मात दे दी थी। अब सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान संस्थान जाकर लेडी बर्ड के वहाँ पर आने का कारण पता लगाना होगा। शायद उससे मुझे कुछ सवालों के जवाब मिलें। और फिर प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में वह जो भी थी, ध्रुव यहाँ पर रीना के सामान में से कुछ ढूंढ रही थी। वह तो मैं ऐन वक्त पर यहाँ आकर कुछ ढूंढने आ गई, वरना यह रीना कौन है? रीना है नहीं थी। वह अपने भाई के साथ एक दुर्घटना में जलकर मर गई, दक्षिणी राजनगर के फार्म हाउस में। ओह, रीना यहाँ पर क्या करती थी? वह एक रिसर्च स्कॉलर थी। बाजों के आश्चर्यजनक ताकत, उड़ाने की क्षमता और तेज नज़र पर रिसर्च कर रही थी। उसने बाजों के शरीर से एक ऐसा सीरम निकालने में सफलता प्राप्त कर ली थी जो बाजों को ये शक्तियाँ देता है। ओह, यानी लेडी बर्ड यहाँ पर वही सीरम लेने आई थी? नहीं, उसने सीरम की तरफ तो देखा भी नहीं। वह इस शीशी की तरफ लपक रही थी। क्या है इस शीशी में? यह तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन यह पक्का है कि उसे यह शीशी चाहिए थी। ध्रुव के माथे पर सिकुड़ने पड़ने शुरू हो गए थे। वह धीरे धीरे सारी बात समझ रहा था, लेकिन किंग डॉन कुछ नहीं समझ पा रहा था। सोच का सिर दुख गया। हेरोइन मांगने का कोई नया रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतने सारे कबूतरों को क्या करें किंग? इन सबको उड़ा देंगे तो फिर वापस यहीं आ जाएंगे। आपके ही ट्रेंड किए हुए हैं ये सब, तो फिर इनको मार कर खा जा। एक एक कबूतर 3-3 हज़ार का पड़ा है किंग, ट्रेनिंग का खर्चा मिलाकर। इतने महंगे कबूतर खाकर तो पेट खराब हो जाएगा। तो भेज दे इनको उन्हीं बाजों के पास। बाज? क्या हुआ किंग बॉस? बाज कहीं? सारे बाज इधर ही आ रहे हैं, साथ में वह लड़की भी है। सारी खिड़कियां, दरवाजे, स्टील के शटर और बिल्डिंग के अंदर घुसने के सारे रास्ते बंद कर दो। एक एक रोशनदान को सील कर दो। सीढ़ियां तोड़ डालो। जल्दी जल्दी करो। यहाँ पर सिर्फ हम दो ही लोग हैं, बचाने वाला भी कोई नहीं, और अगर मारे गए तो क्रियाक्रम करने वाला भी कोई नहीं है। लेडी बर्ड किंग डॉन की तलाश में मंजिल तक तो पहुँच चुकी थी, लेकिन मंजिल के अंदर घुसने के सारे रास्ते बंद थे। बाजों तक के घुस पाने की जगह नहीं छूटी थी, लेकिन लेडी बर्ड को इसका आभास था और वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। हमला शुरू हो गया। खिड़कियों के स्टील शटरों और दीवारों की पुरानी ईंटों ने जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर की बात थी। उसके बाद किंग डॉन की जान लेडी बर्ड के रहमो करम पर थी। बॉस, हर धमाके के साथ मेरी धड़कन दुगनी होती जा रही है। सच कहता है चेले, यहाँ से भागने का मौका ढूंढ, रास्ता सोच।
और जाने का रास्ता खोलने के लिए बम हवा में उड़ा और हवा में ही नष्ट हो गया। शाबाश, बस एक धमाका और फिर अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा। ध्रुव भी किंग डॉन के अड्डे तक आ पहुंचा था। तू बच गया, कैसे बच गया? इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई भी नहीं बच सकता। अगर मैं गिरता तब ना। और अब मुझको यह बताओ कि तुम इन स्मगलरों की जान क्यों मारना चाहती हो? अगर तुम मुझे पहचान गए हो तो यह मुखौटा पहनना बेकार है, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? रीना की चीज़ों के बारे में लेडी बर्ड की जानकारी देखकर। और फिर रीना की डॉलर को चाबी से खोला गया और वह चाबी रीना के ही पास थी। एक बात और, यहाँ आने से पहले मैंने अपने कमांडो पीटर से संपर्क किया था और उससे यह बात कन्फर्म हो गई थी। फार्म हाउस से सिर्फ एक ही जली लाश बरामद हुई थी और वह आदमी की थी। तब तो तुम यह भी जानते होगे कि मैं इन कमीनों को क्यों मारना चाहती हूँ। नहीं, यह मैं नहीं जानता। तो सुनो, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। बाजों पर रिसर्च कर रही थी और भाई फार्म हाउस पर इसलिए रहती थी क्योंकि वह बाजों का ट्रेनर था। मैंने फार्म हाउस में एक छोटी मोटी लेबोरेटरी बनाई हुई थी। बात मामूली कारण से शुरू हुई। भाई ने एक कबूतर को मार गिराया। भाई ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोची और उस कबूतर के पैर बंधा हुआ था हेरोइन से भरा पैकेट। लेकिन ये तस्कर शायद कबूतर पर नज़र रखे हुए थे। भाई के कुछ भी कर पाने से पहले ही फार्म हाउस पर आ धमके। मेरी आंखों के सामने बगैर कोई मौका दिए मेरे भाई को बेरहमी से पीट कर बेहोश कर दिया गया। अब गुंडों का ध्यान मुझ पर गया। मैंने भागकर अपनी लैब में घुसने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं सकी। लैब में बाजों का सीरम रखा हुआ था। वह सीरम इन गुंडों ने मेरे गले में उड़ेल दिया। मैं भी होश खो बैठी और ये तस्कर फार्म हाउस से आग के हवाले करके हंसते हुए चले गए। लेकिन सीरम के असर से मेरे शरीर में बदलाव होने लगा। मेरे पंख निकलने लगे, पैर की जगह पंजे बन गए थे। जब मुझे होश आया तो आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। भाई को बचा पाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं खुद बच सकी। अब तुम समझ गए ना, मुझे प्रतिशोध चाहिए और वह किंग डॉन का खून देकर ही मिलेगा। मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह समझ गया हूँ रीना, लेकिन कानून को हाथ मत लो। डॉन किंग को पकड़कर मैं कानून के हवाले करूँगा और उसे सज़ा दिलवाऊँगा। यानी कि तू मेरा रास्ता रोकेगा, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। डॉन किंग मेरा आखिरी शिकार है। कानून भी उसको मुझसे नहीं छीन सकता। बाज अटैक हमला एक बार फिर शुरू हो गया। हथियार वहीं थे, लेकिन अब उसका निशाना था ध्रुव। इसलिए बम बेकार साबित हो रहे थे। इस पर बम्बों से निशाना लग नहीं पा रहा है। समय बेकार हो रहा है। धमाके की आवाज़ें सुनकर पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। इस पर सीधा हमला करना होगा। अपने कुछ बाजों को बलि देनी ही पड़ेगी। सुसाइड अटैक। 3 बाज एक साथ ध्रुव की तरफ लपके। तीनों के गले में डायनामाइट की लड़ियाँ बंधी थीं। बचना मुश्किल हो रहा है। अगर ये बाज मुझे ख़त्म करने में सफल हो गए तो मैं इस लड़की को नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए अब बचना छोड़कर पलटकर हमला करना होगा। नैब गैस के कैप्सूल से आगे लपकते बाजों की चौथे कैप्सूल से टकराई और पलक झपकते हुए होश खो बैठे। लेकिन बाजों की संख्या ज़्यादा थी। ओह, मेरे पास नर्म कैप्सूल ख़त्म हो गए हैं और अभी भी 3 बाज बचे हुए हैं। कम से कम 2 बाजों से तो मैं अब भी निपट सकता हूँ। ओह, फिर सिर्फ एक बाज बचा। इस लड़के ने मेरे सारे बाजों को ख़त्म कर दिया। अब मैं तुझको अपने हाथ से मौत दूंगी। इमारत की दीवार से ध्रुव का शरीर एक भीषण आवाज़ के साथ टकराया और ध्रुव के मुंह से करा निकल गई। बॉस, अच्छा मौका है। ध्रुव और बाज इन दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। बात मत कर, बगल वाली छत पर कूद कर निकल ले यहाँ से। लेकिन किंग डॉन का भागना अनदेखा नहीं जा रहा था। स्क्रैच लेडी बर्ड उस रीना ने अपने दुश्मन को देख लिया था। आदेश मिलते ही बाज अपने लक्ष्य की तरफ लपका और दोनों ही लड़खड़ाकर मुड़े से फिसल गए। नीचे गिरने की सिर्फ आवाज़ सुनाई दी। उफ, आखिरकार ये कामयाब हो ही गई। अब मैं इसको कोई मौका नहीं देना चाहता। एक ही सदी हुई कलाबाजी से ध्रुव लेडी बर्ड के ऊपर जा पहुंचा। उसके हाथ पंखों पर कस गए।
इस वक्त पंख उसके शरीर ही एक अंग थे और अब उसके पास नीचे उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दर्द के कारण उसका मुंह चीखने के लिए अभी खुल भी नहीं पाया था। अब अगर मेरा ख्याल सही है तो इस शीशी में भरा द्रव्य रीना का इलाज है, जो मैं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान से अपने साथ लेता आया था। मेरा ख्याल से इसने बाजों का सीरस बनाने के साथ साथ इसका काट भी तैयार किया था, जिसके बारे में सिर्फ यही जानती थी। इसलिए दूसरा वैज्ञानिक इस शीशी में भरे द्रव्य को नहीं पहचान पा रही थी। ध्रुव का ख्याल सही था। रीना के शरीर में लगभग तुरंत ही बदलाव शुरू हो गया। वह वापस अपने सामान्य अवस्था में आ रही थी। तुम्हारे यह एंटी सीरम लाने से मुझे यह पता चल गया कि तुम मेरे सारे राज जान चुके हो। वैसे भी किंग डॉन का खात्मा करने के बाद ये एंटी सीरम मैं खुद ही पी लेती, इसलिए मैं इसको लेने विज्ञान संस्थान गई थी। फार्म हाउस में रखा एंटी सीरम तो आग में जलकर नष्ट हो गया था। अब मेरे सारे काम पूरे हो गए ध्रुव। अब मैं कानून का हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। चलो। ध्रुव कुछ न बोल सका, कहने के कुछ ही बचा ही नहीं था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।